हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। आज हम थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि आगे के कार्य में आगे बढ़े, प्रभु की बयानी में भी जाना है, प्रार्थना के संग बैठेंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस माह के प्रथम रविवार में हम सब परमेश्वर के भवन में पाए गए। यह उसका अनुग्रह है कि हम सबको भला चंगा रखा और अपने करीब में हमको लेकर आया है। हालेलुया, प्रभु को आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद, ने आराधना की, अच्छे गीतों को गाया और हमारा प्रभु ने हमारी आराधना के सिंहासन पर, स्तुति के सिंहासन पर हमारा प्रभु विराजमान है। हालेलुया, हमने उसके लिए स्तुति करी है, हमने उसी के लिए गाया है, क्योंकि और कोई नहीं है। हमारा यीशु मसीह वध की हुआ मेमना ही सारे आदर और महिमा और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसका 8 से लेकर 11 पद तक हम पढ़ेंगे। कुछ जन अच्छे से पढ़े ऊंची आवाज में। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय, उसका 8 पद से लेकर 11 पद तक। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 11वां वचन भी, तुम सब प्रत्येक बात में धनी किए जाओगे कि उदार बनो, जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। प्रियो, ये वचन आज हम जो सुनने जा रहे हैं, हालांकि ये वचन परमेश्वर के उस विषय में बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर के लोग उन्नति करें, परमेश्वर के लोग हर प्रकार का अनुग्रह पा सके और परमेश्वर के लोग एक विशेष लोग हो जाते हैं। और प्रभु कहता है, परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है, अपने लोगों को, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में, तुम मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया, कैसी प्रजा हो? निज प्रजा हो। तुम मेरी निज संपत्ति हो, तुम पवित्र याजकों का समाज हो। तो प्रभु ने अपने लोगों के लिए एक विशेष बातें रखा है। जब हम पुराने नियम में इजरायलियों को देखते हैं तो इजरायली पूरे विश्व में अलग दिखाई देते हैं, सबसे अलग, उनके समान कोई जाति नहीं है। परमेश्वर इजरायलियों के लिए अलग से एक विशेष प्यार को अपने हृदय में रखता है। हालेलुया। कई बार होता है हम सबसे प्यार करते हैं, पर अपने हृदय में एक विशेष प्यार हम किसके लिए रखते हैं? किसी विशेष बच्चे के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले, यीशु को जो जीवन दिए हैं, उनके लिए एक विशेष प्यार अपने हृदय में रखा हुआ है। जैसे पहले समय में परमेश्वर ने इजरायलियों पर दया दृष्टि दिखाया, बोला जो कुछ कोई यदि तुम्हारे विरोध में होगा तो सोच लो क्या होगा। इसलिए इब्राहिम को कहता है कि पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा ही आशीष पाएंगे, अर्थात अब्राहम की संतान जो इजराइल कहलाई, तेरे द्वारा सब आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा और जो तुझे श्राप देगा वो क्या होगा? श्रापित होगा।
फिर प्रभु का वचन सिखाता है इजराइल की शांति, इजराइल की आशीष के लिए दुआ मांगना है। और इजराइल के लिए हमको न केवल दुआ मांगना है, यरूशलेम की शांति के लिए भी हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो प्रभु का एक विशेष हृदय किसके लिए है, इजराइलियों के लिए है। इसी प्रकार आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यीशु पे विश्वास करने वाले हैं, यीशु को जीवन दे दिए हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, आप एक विशेष लोग हैं। हालेलुया। और मैं आपको पिछले हफ्ते में बता रहा था परमेश्वर के वचन से, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और पहले वचन में पौलुस तीमुथियुस को कहता है अपना ध्यान बाहर की बातों पर मत रख। तू क्या सुनता है, तू क्या देखता है, तू क्या अपने अंदर लेके आ रहा है, कौन सा बीज तेरे अंदर बोया जा रहा है, इस बात का ध्यान रख ले। हालेलुया। यदि तुम जंगली बीज को बोओगे तो जंगली फली हमारे अंदर आएगा, परंतु तुम असली बीज को, उत्तम बीज को बोओगे तो तुम्हारे अंदर की बातें भी कैसे होंगी, उत्तम ही होने पाएगी। इसलिए मैंने पिछली बार बताया था, इससे पहले कि वो बीज बोया जाए उसको उखाड़ कर क्या कर देना है, अलग कर देना है। अर्थात पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है अंत के दिनों में भरमाने वाले, बहकाने वाले, भटकाने वाले आपके पास आएंगे। और भरमाते कैसे हैं, हाथ पकड़ कर कोई नहीं खींचता है, वो आपके कानों में बातें करते हैं। शैतान आपको आंखों के सामने बातें लेकर आता है, वो आपके विचारों में लेकर आता है, पर उसी समय जब बात विचार में आई रही है, जब कान में सुनाई दे रही है, जब आंखों के सामने है, उसको तुरंत कट ऑफ कर देना है, तुरंत उसी समय हमको रिजेक्ट कर देना है, उसको कैंसिल कर देना है, उसको अपने अंदर स्वीकार नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत बोले कि एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाओ फसल को काटो। जब फसल काटने गए तो देखे वह जंगली पौधे भी लगे हुए हैं। तो प्रभु ने बोला, एक चेले आके बोलने लगे हे प्रभु जी जंगली पौधे भी हैं। तो मालिक ने बोला एक काम करो, क्या तुम उन्होंने कहा क्या हम इसे काट दें? बोले नहीं अभी मत काटो, उसको बढ़ने दो उसको। फिर उसके बाद जब तुम कटाई करोगे तो असली जो पौधे हैं उसको तो तुम इकट्ठा करना और क्या कर लेना, खत्ते में रखना, पर बाकी जो जंगली बीज हैं, जंगली पौधे हैं, उसको काट के कहाँ डाल देना, हाथ में छोड़ देना। सॉरी। तो याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपके लिए क्या कह रहा है, आपके अंदर यदि कोई ऐसा बीज बोया जा रहा है, चाहे वो आपके बातों कानों में किसी की आवाज है, या शैतान फुसफुसा रहा है, या आप देख रहे हैं, या विचारों में आ रहे हैं, और वैसा जीवन, वो जीवन क्या कहलाता है, जंगली बीज का, जंगली पौधा कहलाता है। और वो फल नहीं लाएगा, वो जंगली फली लेकर आएगा, और उसका अंत भी क्या होगा, आग में जलाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कई बार हम इस दुनिया में कश्मकश में रहते हैं। प्रभु ने इस पृथ्वी में, ठीक हम जानते हैं ये संसार का शासक शैतान है और दुनिया पापों से भरी है, पर इनके बीच में भी परमेश्वर हमको सर बना के रखना चाहता है, हमको ऊंचा रखना चाहता है और हमको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन में बताता है कि प्रभु ने अब्राहम को लेकर गया, पर उनके बीच में अब्राहम को परमेश्वर ने सामर्थी बना दिया। हालेलुया। और सारे लोगों की फसल नष्ट हो जाती है, अकाल में कुछ भी नहीं होता है, पर इज़ाक 100 गुना कटनी को काटता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थी और आशीषित बनाता है। ये परमेश्वर का वचन शुरू से, आरंभ से कह रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब्राहम ने अपनी उन बातों को जो उसके आजू बाजू घट रही थी, अपने अंदर उसका प्रभाव होने नहीं दिया। हालेलुया। वो आजू बाजू मूर्ति पूजा चलती थी, आजू बाजू झगड़े होते थे, वो पराई स्त्रियों के ऊपर ध्यान दिया जाता था, तमाम पाप था, पर अब्राहम ने अपने आप को संभाला, और याकूब ने अपने आप को संभाल के रखा। वो गंदा विचार, वो गंदी बातें और देखने में, सुनने में और भी जो बातें थी, वो उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। आइए इस वचन में आगे बढ़ने के पहले एक वचन पढ़ लीजिए जल्दी से, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां पद, ताकि हम इस पदों को अच्छे से समझने पाए। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन, जल्दी पढ़िए। क्योंकि वह धर्मी, उनके बीच में, ये लूत के बारे में लिखा हुआ है कि वह धर्मी था, उनके बीच में रहते हुए, देखो उसके आजू बाजू गंदे गंदे काम हो रहे थे, उसे देख देख कर और सुनता भी था, न केवल देखता था पर सुनता भी था। फिर आगे, और उसके मन रोज पीड़ित होता था। आप प्रियो, आज मेरा और आपका मन, जब हम तमाम घटनाओं को देखते हैं, हम तमाम प्रकार की गंदगी को देखते हैं और सुनते हैं, हमारा मन क्या होता है, उसमें शामिल नहीं होता है, हमारा हृदय पीड़ित हो जाता है। प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु जी नादान बच्चों के संग ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, ओ प्रभु जी इन गरीबों के संग ऐसा क्यों हो रहा है? ये गंदी
गंदी बातें क्यों हो रही हैं, हमारा मन पीड़ित होता है। और एक विशेष बात जो यहाँ पर दिखाना चाहता मैं आपको, वो धर्मी लूत उन सदोम और अमोरा के गंदे लोगों के बीच में था, परंतु वो गंदे विचार उसके अंदर नहीं थे। वो देख रहा था पर वो गंदे काम उसके जीवन में नहीं थे। वो सुन रहा था परंतु वो जो सुन रहा था वो बातें उसके जीवन में प्रभाव नहीं डालने पाई। हालेलुया। आज हमारे आजू बाजू बहुत से गंदे गीत, गंदी बातें, गंदे विचार आते हैं, गंदी बातें आंखों के सामने हैं। वो विचारों में आपको मालूम है जो अधिकार का ईश्वर है, जो शैतान है, वो आपके विचारों में भी प्रभाव डालता है। आपके अंदर बातें किसी न किसी माध्यम से डालना चाहता है। पर आज लूत को याद रखे, वो धर्मी लूत देखता था, सुनता था, वो विचार उसके अंदर आते थे, पर उससे वो दुखित होता था, प्रभु ये क्या हो रहा है। पर उसने अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दिया, उसने अपने आप को धर्मी होने नहीं दिया। देखिए शैतान खड़ा हुआ है, दुष्ट लोग खड़े हैं उस बीज को लेकर आपके जीवन में बोने के लिए कि वो बीज आपके अंदर आ जाए, और वो जब बीज आपके अंदर आएगा तो वो बीज जरूर बढ़ेगा, वो पेड़ बनेगा, वो फल लेकर आएगा, और उसके बाद आपका जीवन भी जंगली बन जाएगा। आपके जीवन से अच्छे फल नहीं, जंगली फल दिखाई देंगे। आज माता पिता परेशान है, बच्चों के जीवन में ये बातें कैसे आ गई, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, मेरा बेटा ऐसा कैसा हो गया, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मेरी बेटी के जीवन में ये बातें कैसे हो गई, और तमाम बातें हम जीवन में देखते हैं परिवारों में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि शैतान धीरे से आकर उस बीज को बो रहा है, चाहे वो देखने के द्वारा या सुनने के द्वारा या आपके विचारों के द्वारा, और हम परेशान होते हैं। वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है, मैं अपने जीवन में इतना बिगड़ कैसे गया, मैं इतना जल्दी कैसे हो गया, मेरे जीवन में अच्छे फल क्यों नहीं आते हैं। और प्रियो, आज मैं परमेश्वर का अनुग्रह दिलाकर आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह मांगे, और उन बातों को जो शैतान ने बो दिया है उसको उखाड़ कर क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए। और इससे पहले कि आपके बच्चों के जीवन में शैतान कुछ देखने या सुनने के द्वारा बीज बोने की कोशिश कर रहा है, पहचान लीजिए और उस बीज को अपने बच्चों के जीवन में आने मत दीजिए, उन जवानों के जीवन में आने मत दीजिए, अपने जीवन में आने मत दीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन उस बीज के बारे में बता रहा है। ये तो मैं उस बीज के बारे में बता रहा हूँ जो बीज हमारे जीवनों में सुधार को लेके आता है, अच्छे फल को और बुरे फल को लेके आता है, जिसके विषय में पौलुस चिंतित था तीमुथियुस के लिए। तीमुथियुस तो जवान है, और मैं नहीं चाहता शैतान आकर कुछ दिखाए, कुछ सुनाए, तेरे अंदर कुछ ऐसा बीज डाल दे, इसलिए जो भरमाने वाले तेरे पास आते हैं, भटकाने वाले आते हैं, तुरंत पहचान लिया कर, उनको अपने जीवन से क्या कर, दूर कर, उनके प्रति समर्पित नहीं होना। हालेलुया। कई बार बड़े निश्चित हो जाते हैं, ओ हो गया रविवार की आराधना हो गई, हम घर पहुंचते हैं, अपने सबसे अधिक जो संसार इस बार पूरी दुनिया में चला जा रही है वो डिजिटल हो गई है, मोबाइल में और टीवी में और तमाम बातों के द्वारा पूरी दुनिया चल रही है। हम में से प्रत्येक का काम बिना मोबाइल और बिना कंप्यूटर के द्वारा हो ही नहीं सकता। ये दुनिया आज इस प्रकार से बन रही है। आपका छोटा से छोटा काम के लिए आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पर वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जब मोबाइल में जो सारी चीजें हैं, परंतु इसी चीज में इसी का फायदा शैतान भी उठा रहा है, और आपको ऐसी चीजें देखने को मजबूर कर रहा है, सुनने को मजबूर कर रहा है। उस बातों के द्वारा आपके विचारों में वो बीज बोना चाह रहा है कि आप क्या हो जाओ, जंगली बीज को लेकर एक जंगली स्वभाव को आप अपने अंदर बढ़ने दो, और उसके द्वारा आपके जीवन को आशीषों से क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है। पर वचन को जो मैंने आपके सामने पढ़ाया, परमेश्वर के वचन में दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसके 8वें वचन में वो लूत को याद रखें। हालेलुया। और इसी कारण से जब उसने जंगली बीज को अपने अंदर आने नहीं दिया, इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनकर और दूतों को भेजकर सदोम अमोरा को गंधक से नाश कर दिया, और तुम लूत को लेकर उसकी लूत की बेटियों को और लूत की पत्नी को लेकर वो बोला भागने के लिए, क्या हुआ, मजबूर किया। हालांकि बाद में लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखी और उसके बाद नमक का खंभा बन गई, पर परमेश्वर उनको बचाने का क्या किया था, अनुग्रह कर चुका था। हालेलुया। क्योंकि सदोम अमोरा के लोगों के समान वो गंदी चीजें देखते हुए भी उस बीज को आने नहीं दिए, सुनते हुए भी उस बीज को अपने अंदर आने नहीं दिए। हालेलुया। आइए फिर से हम प्रभु के वचन में पढ़ें, और जो हमने खोला था दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, और यहाँ पर इसका 10वां पद पढ़ दीजिए। अब वह जो बोने वाले को बीज भोजन के लिए रोटी देता है,
देगा, वह बोने के लिए तुम्हें बीज देगा, और उसे फलवत्ता तुम्हारी बीज को बढ़ाएगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया, और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि। प्रियो, अब क्या पर कोई ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि मेरे पास बीज नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, वो क्या है? बीज के समान। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको धन का बीज दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको समय का बीज दिया है। परमेश्वर ने आपको अच्छे गुणों का बीज दिया है। परमेश्वर ने आपको अच्छी सेहत का, अच्छे स्वास्थ्य का बीज दिया है। हालेलुया, पर बाइबल क्या कहती है? कोई बड़ा जब धीरे धीरे पढ़े इसको, 10वां वचन। अतः जो बोने वाले को भी तो परमेश्वर बोने वाले को क्या देता है? बीज। आप सब कौन है? बोने वाले। परमेश्वर ने आपके हाथ में क्या रखा है? बीज। सब बोले, क्या है आपके पास? आप बोने वाले हैं। हम सब दुनिया में जितने सब बोने वाले हैं, और हमारे पास क्या है? बीज। हालेलुया, वो बीज क्या है उसको ध्यान से सुन लीजिए। वो बीज है आपका धन, वो बीज है आपका समय, वो बीज है आपका टैलेंट, वो बीज है आपके गुण। हालेलुया, वो बीज है आपका जीवन। अब उसको क्या कहता है? उसके आगे बोने वाले को बीज, और भोजन के लिए रोटी देगा। और उसके बाद जब बीज बोया जाता है, गेहूं के दाने आते हैं, और उसके बाद उसके दानों में से हमारे लिए रोटी निकलती है। अर्थात बीज में से ही हम क्या पाते हैं? फलों को पाते हैं। अब बात यह है, आपने कौन सा बीज बोया? बात है आपने कितना बीज बोया, और बोने वाली रोटी मिलती है। उसके बाद वह तुम्हें बीज देगा, वह तुम्हें बीज देगा। और उसे फलवंत करेगा। हालेलुया, देखिए बड़े ध्यान से, बीज से बीज मिलते हैं। जब गेहूं का दाना बोया जाता है, फिर उसके बाद एक नया दाना आता है, उस बीज को फिर रखा जाता है ताकि वो दोबारा बोया जाए। और फिर क्या लिखा हुआ है? और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वह तुम्हारे धर्म के फलों, मतलब तुम्हारे द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों की फसल की क्या करेगा? वृद्धि करेगा। प्रियो, जो बोता नहीं वो कभी बढ़ता नहीं है, और जो बोता है वो जरूर अपने फल को पाएगा। उसमें से फिर बीज निकलेगा, और फिर से ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। आपको लगातार बोना और काटना, बोना और काटना ये चलता रहेगा। उत्पत्ति उसका खोलेंगे नहीं, 8वां अध्याय उसके आखिरी वचन में लिखा है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और काटना होता रहेगा। हालेलुया, पर वो सबसे बड़ी बात है, मैं और आप अपने जीवन में बोना नहीं जानते, या हमने अपने बीज को अभी तक पहचाना नहीं है कि मेरे पास कौन सा बीज है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, परमेश्वर चाहता है कि आपके पास जो धन है, आपके पास जो जीवन है, आपके पास जो टैलेंट है, उसको आप परमेश्वर के राज्य में बोलिए, ना कि अंधकार के राज में या शैतान के राज में बोलिए। परमेश्वर चाहता है बीज को रखे मत रहिए, बीज को पहचानिए, और उस बीज को बोकर आप और भी अधिक फसल पाएं। फिर और बीज आएगा, और आप उस कार्य को करते रहोगे। आपकी धार्मिकता की, अर्थात आपके जीवन की क्या होती जाएगी? उन्नति होती जाएगी। हालेलुया, हम और भी पदों को पढ़ेंगे, और जल्दी से फिर से इसका 8वां पद पढ़िए, 8वां वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है। जिससे हर बात में हाँ। और हर समय हर समय हाँ। जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ। तुम्हारे पास रहे, और हर एक अच्छे काम के लिए हाँ। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है मेरे पास हर समय हर बात के लिए भरपूरी से हो। हालेलुया, यदि मैं शिक्षा पा रहा हूँ तो मेरे पास बुद्धि हो। हालेलुया, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, तो मेरे पास धन हो, मेरे पास समय हो, मेरे पास स्वास्थ्य हो। हालेलुया, परमेश्वर हर प्रकार से तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है कि तुम हर प्रकार से क्या रहो? भरपूरी से रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तो बात क्या है? हमने अभी तक बोया नहीं है, बोया नहीं तो काटा नहीं है, फिर हमको आने वाला बीज नहीं पाया है। पर प्रभु आज कह रहा है, मैं तुमको क्या करना चाहता हूँ? भरपूरी में रखना चाहता हूँ। और भरपूरी कैसे आती है? सब प्रकार का अनुग्रह क्या आता है आपके जीवन में? परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह। पर आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अनुग्रह कैसे करता है। हालेलुया, जानना चाहते हैं? ध्यान से वचन को सुने, ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे, आप बहुत आशीष पाके जाएंगे। पहली बात जो हमने देखा है, आपके पास बीज है। हालेलुया, आप और आप बोने वाले हैं। परमेश्वर चाह रहा है उस बीज से फसल आए, और
हमने 8वें पद में देखा, आप प्रत्येक हर बात में क्या पाए जाओ, भरपूर पाए जाओ। तीसरी बात, आपको सब प्रकार का क्या दिया जाए, अनुग्रह दिया जाए। हालेलुया। पर 9वां पद पे ध्यान दीजिए, 9वां वचन को सुन पढ़िए। जैसा लिखा है, उसने चारों ओर बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया और उसकी धार्मिकता सदा। मेरे प्रियो, जिसने उस धन को, ये संसारिक धन की बात है, ये रुपये पैसे की बात है, जिस उसका कैसा उपयोग किया। एक व्यक्ति ने शराब में उड़ाया, एक व्यक्ति ने जुए में उड़ाया, एक व्यक्ति ने खूब कोर्ट कचहरी में और अपने भाई से झगड़ा करते हुए या पड़ोसी से झगड़ा करते हुए खूब पैसा लगाया। उसने कहाँ बोया बीज, कहाँ बोया, शराब में बोया, जुआ में बोया, झगड़े में बोया और गति से गति में बीज को बोया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने चारों ओर बिखेरा। अब कहाँ बिखेरा, जुए में नहीं। मतलब ध्यान से सुनना, अरे मैं भी बहुत खर्चीला हूँ, बहुत खर्च करता हूँ, पर कहाँ खर्च करते हो। उसने चारों ओर बिखेरा, किसको दिया, दरिद्रों को दिया, कंगालों को दिया। और लिखा है, उसकी धार्मिकता सदैव बनी रही। फिर उसके आगे लिखा है, उसने अपना बीज कहाँ बोया। फिर लिखा है 10वें वचन में कि वह धार्मिकता के कामों के लिए अपने बीज को क्या करता है, बोता है। आज हम परमेश्वर के काम, अभी मैं 3 दिन भोपाल में था और एक पास्टर मद्रास से आए हुए थे, तो उसके बाद हम लोग 3 दिन की मीटिंग थी पास्टर की, और हम लोग मध्य प्रदेश के लिए दुआ कर रहे थे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हूँ, और पूरे मध्य प्रदेश के शहरों के लिए हम लोगों ने 52-53 शहरों के लिए प्रार्थना किया। और जब हम लोग लौट रहे थे, तो लौटते समय एक पास्टर थे हमारे संग, वो मेरे को बता रहे थे, मैं दक्षिण भारत से आ रहा हूँ और लंबे टूर से आ रहा हूँ और मेरे यहाँ चर्च बन रहे हैं। तो वो मेरे को बता रहे थे, देखो 3 लाख इस व्यक्ति ने दिया, 2 लाख इस व्यक्ति ने दिया, 5 लाख इस व्यक्ति ने दिया। तो हम लोग बाकी पास्टर लोग ऐसे सुन रहे थे, बोले सच बोल रहे, बोले हाँ, और जिसने दिया है वो बोलता है ये रखो, मैं इतने लाख और दूंगा। वो लोग परमेश्वर के धार्मिकता के लिए चर्च बिल्डिंग, पास्टर चर्च बिल्डिंग में बनवा रहे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों में। तो उन लोगों ने वहां से सुनकर परमेश्वर के दास के हाथों में कितना वक्त दिया, कितना दे रहे हैं, लाखों में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो ये बीज को बो रहे हैं, उस बीज के द्वारा वो कटनी को काटेंगे, उनका बीज और आएगा और उनकी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। उससे उनका नुकसान भी नहीं होने वाला, उससे उनकी क्या होने वाली है, निरंतर वृद्धि और आशीष होने वाली है। हालेलुया। अब ये सबके पास बीज है, पर हम तो कंजूस है कि आपको मालूम नहीं बोना कहाँ है, कौन सी जमीन में बोना है, किस जगह बोना है, कैसा बोना है। और हम संसार में जब प्रभु में नहीं आए थे, हम शराब में बोते थे, जुए में बोते थे, दुनिया के गंदे कामों में, समाज की तमाम वो रीति रिवाजों में बो देते थे। जब ईश्वर को नहीं आते थे, झूठे ईश्वरों को खुश करने में अपने पैसे को लगा देते थे, पर मिला कुछ नहीं। और हम जब सच्चाई में आना है, हालेलुया, तब अपना बीज आप कहाँ बोते हैं। हालेलुया। हम दिन भर फालतू चीजों में अपना समय व्यतीत करते थे, क्या जब प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, क्या सेवकाई में, उपवास प्रार्थना में, प्रभु के कार्यों में आपका समय का बीज बोया जा रहा है। हालेलुया। आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो गुण है, उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ बो रहे हैं आप। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा जिनको गाने बजाने का अच्छा टैलेंट है, वो बच्चों को बुलाकर फ्री में बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे बजाना सीखें, बच्चे गाना बजाना सीखे, ताकि उसको गाना सीखकर बजा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, और गाने बजाने की फीस भी 1000-2000 रुपये है। एक व्यक्ति को आप सीखने भेजोगे, कीबोर्ड भेजना सिखाना है, ड्रम सिखाना है या कुछ और गिटार सिखाना है, कम से कम कितनी फीस है, 1000-2000 जैसा टीचर है। पर कुछ लोग हैं जो बोलते मेरे पास टैलेंट है और मैं इस बीज को क्या करूँगा, बेचूंगा नहीं, पर क्या करूँगा, बोऊंगा। और वो लोग बच्चों को मुफ्त में शिक्षाएं को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मालूम है, कि मैं जब बोऊंगा तो मेरा क्या होगी, फसल की वृद्धि होगी। हालेलुया। और वो मुफ्त में बच्चों को दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे बड़े हों, बच्चे गाएं, गच्चे बजाएं और परमेश्वर के राज में क्या करें, आराधना और प्रशंसा करें। तो प्रियो, हम अपने जीवन को बदलें, अपनी मानसिकता को बदलें। पिछले रविवार को मैंने बताया था परमेश्वर के वचन से कि हमारा जीवन क्यों उपजाऊ नहीं हो पा रहा है, क्यों फलवंत नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि कोई जंगली बीज बो देता है और कुछ और दिखाई देता है, पर उपजाओ फलवान बातें क्यों नहीं आ रही है, फलदायी बातें, धार्मिकता की बातें क्यों नहीं आ रही है। आज ये पहला काम जो आपको करना है, जो पिछले सप्ताह में उन जंगली पेड़ों को उखाड़ना है, हालेलुया, और आगे से सावधान रहना है, कौन सा जंगली बीज मेरे अंदर प्रवेश करना चाह रहा है उसको वहीं रोक दीजिए, उसको आने मत दीजिए। और कैसे आता है? देखने, सुनने और विचार के बाद। पर आज दूसरा वचन जो आज हम सीख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपके पास अच्छे बीज दिए हैं, हालेलुया। वो धन का बीज है, वो समय का बीज है, वो टैलेंट का बीज है, वो अच्छी बुद्धि का बीज है। मतलब ये बीज को किसका दिया हुआ है? बोलिए, आपके पास नहीं है अपने आप, ये किसने दिया है? परमेश्वर, हालेलुया। कई लोग को देखे, मैं बनता था, मैं देखता था कुछ जाना बनता था, लेकिन वो नहीं बनता था, और उसी जगह में किसी दूसरे को देखता था, वो कहीं नहीं गया और अच्छा हो जाता है, हालेलुया, ठीक है ना। कैसे सीखा? वो बीज, वो टैलेंट किसने दिया उसको? परमेश्वर ने, हालेलुया। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, मार मार के पढ़ाते हैं, बच्चों की बुद्धि में घुसता ही नहीं है। पर कई लोगों को परमेश्वर ऐसा बीज देता है, तीव्र बुद्धि, एक बार समझाए, कठिन से कठिन बातें बच्चा एक बार में क्या हो जाता है? समझ जाता है, हालेलुया। क्या है वो? माता के अंदर, बच्चों के अंदर, और जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर परमेश्वर ने एक विशेष बुद्धि का क्या दिया है? बीज दिया है, हालेलुया। और ये किसके लिए? ये किसके लिए उपयोग करना है? उस बीज को बीज रखने के लिए नहीं है, कुछ दिन में पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बीज इस्तेमाल करने के लिए है, इस बात को सुन लीजिए, हालेलुया। धन्य है परमेश्वर के वो लोग जो इस बात को समझते हैं और अपने आप को उस भले कामों में, अपने धन को, अपने जीवन को, अपने टैलेंट को और अपने आप को लगाते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। नीति वचन 11 अध्याय 24वां, थोड़ा सा लंबा वचन है, इसे ध्यान से सुनेंगे और आप लोग आशीष पाएंगे। बाइबल जल्दी खोलो ना, 11:24। ऐसे है हाँ, जो छिटका देते हैं, बिखरा देते हैं, कभी उनको बढ़ती होती है, उनकी घटी नहीं होती, उनकी क्या होती है? ऐसे हैं, कोई बड़े लोग बाइबल खोलेंगे ना, जो बड़े, परमेश्वर का वचन कहता है जो बिखराते हैं, और उनकी क्या होती है? घटी क्या होती है? तो आप डरते क्यों हैं? आप घबराते क्यों हैं? अरे मेरा पैसा पहली मैं प्रभु के राज के लिए लगाऊंगा, अच्छे काम के लिए लगाऊंगा, कहीं कम ना हो जाए, मेरे घर में कोई धमकी ना हो जाए। परमेश्वर का वचन गारंटी दे रहा है, हालेलुया। आप अपने बीज को प्रभु के राज के लिए बोएंगे, भले कामों के लिए बोएंगे, कभी घटी नहीं होगी। इसी का 28 का 27 पढ़िए जल्दी, देखिए वचन 28 का 27। धन्यवाद बच्चे, थैंक यू लॉर्ड। जो दुर्गम को ध्यान देता है उसे घटी नहीं होती, जो उससे दृष्टि फेर लेता है, ओह माय गॉड, क्या पाता है? आपने व्यक्ति को देखा, मुंह मोड़ लिया, आपको लगता है ना मैंने तो मना कर दिया बस, तो बाइबल क्या कह रही है? सबने सुने बाइबल क्या कह रही है? श्राप पर श्राप पाता है, क्योंकि कंगाल को देने के लिए दिया तो दिया क्यों नहीं? मदद कर सकते थे तो किया क्यों नहीं? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कुछ देना तो दिया क्यों नहीं? आशीष नहीं आएगी, क्या होगा? श्राप आएगा। अब पहली लाइन पढ़ो, उसका क्या लिखा था पहली लाइन? पर जो दान देता है, हालेलुया, वो क्या होता है? घटी नहीं होती। और नहीं दोगे तो घटी जरूर रहेगी, पर दोगे तो घटी कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन बोल रहा है, हालेलुया। तो हम घर में जाकर पढ़ना, मैंने पिछले दिनों में बताया था, दूसरा इतिहास उसका 25वां अध्याय उसके 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि एक बार राजा बोलने लगा नबी के पास आकर, अरे मैंने उस सेना के लिए बहुत ढेर सारा पैसा दिया है, कहने को घटी ना हो जाए। तो प्रभु का दास क्या कहता है? दूसरा इतिहास 25 के 9 पद में ऐसा लिखा है, प्रभु इस योग्य है कि जो धन तुमने दिया है उससे कहीं बढ़कर तुझको दे सकता है, हालेलुया। प्रभु राजा को नबी आकर भविष्यवक्ता समझाई देता है, चिंता मत कर, जो पैसा तुमने दे दिया है, पर गलत काम मत कर, अपना बीज अच्छी जगह बो, और वो परमेश्वर इस योग्य है कि जो तुमने दिया है उससे कहीं बढ़कर धन तुझको दे सकता है, हालेलुया। हम हर काम
परमेश्वर पे आशा रख के करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब भले कामों के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, अपना जीवन देते हैं, अपनी दौड़-धूप करते हैं, अपना टैलेंट देते हैं, वो आपने जो बीज बोया है उसमें खेती नहीं होगी, उससे रोटी मिलेगी, उसमें वृद्धि होगी, और बीज मिलेगा कि आप और भी बोने पाओगे। हालेलुया। और बार बार देने का अनुग्रह परमेश्वर के राज्य में आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए निकालेंगे इसी दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका दूसरा वचन। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय दूसरा, मैं पढ़ देता हूँ, सुनिए। एक मिनट। संकट के कठिन परीक्षा में उनकी अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ पड़ी। सुनो बड़े ध्यान से। ऐसा लिखा है, मैसेडोनिया मकिदुनिया की कलीसिया पर अनुग्रह हुआ कि उनके जीवन में बड़ी कठिन परीक्षा थी, गरीबी थी, पर उसके फलस्वरूप, या ध्यान देना सब लोग, मकिदुनिया जगह का नाम है, नक्शा उठाओगे आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में मैकेडोनिया बोलते हैं, हिंदी में मकिदुनिया। वहाँ पर चर्च था, पौलुस गया था वहाँ पर कलीसिया बनाने। बड़े गरीब लोग थे, और वचन में लिखा है, पढ़ो चलो आपकी बाइबल से पढ़ो अच्छे से जल्दी से। हाँ, उनके जीवन में कंगालपन था, परीक्षाएं थी, पर अपना जीवन देखो आगे। उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनकी उदारता उमड़। हालेलुया। हमारे जो उल्टा होता है, अरे भैया तनख्वाह नहीं आई, अरे भैया बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, चर्च नहीं आ पाऊंगा, प्रभु के लिए बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है ना। और भी कई बातें, कई चीजें, नहीं मैं मुफ्त में काम नहीं कर सकता। ये कठिन परीक्षा में है, ये घोर संकट में है, परंतु जब प्रभु के राज्य में बीज बोने की बात आती है, कंजूसी से नहीं। कैसे लिखा है? सबने सुना? जिसके कान वो सुन ले। कैसे? सब लोग पीछे वालों ने सुने। कैसे? कंजूसी से नहीं। कैसे? उदारता से बीज को बोया। हालेलुया। और तब इसका फल क्या आया? देखो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पढ़िए इसी क्या आया था 7वां वचन, 7 पढ़ो उसका। हाँ हाँ, तुम हर बात में अपना विश्वास, वचन, ज्ञान, एक मिनट या सुनो। परंतु जैसे तुम सब बातों में, अर्थात विश्वास में, फिर वचन में, फिर ज्ञान में, हर प्रकार के उत्साह, प्रेम में जिसकी प्रेरणा हमने तुम्हें दी भरपूर हो, वैसे ही अनुग्रह के इस कार्य में भी भरपूर होते जाओ। किस किस चीज में परिपूर्ण, ध्यान देना, बहुत सामर्थ्य वचन है। तुम विश्वास में भरपूर हो, हमने सिखाया आप तुमको। तुम किस बात में परिपूर्ण हो? और सच्चाई में परिपूर्ण हो, तुम वचन में परिपूर्ण हो, ज्ञान में परिपूर्ण हो, प्रेम में परिपूर्ण हो, और एक और चीज में परिपूर्ण हो जाओ। क्या? कि प्रभु का अनुग्रह तुम और भी पाओ, तुम उदारता से उस बीज को क्या कर सको, वो प्रभु के राज्य के लिए दो, प्रभु के लिए अपने जीवन में दो, प्रभु के लिए कुछ करो, जिससे प्रभु का अनुग्रह और भी अधिक तुम्हारे जीवन में हो सके। हालेलुया। लिख लो घर जाके ना, ये 8वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों को पढ़ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। संकट में, परीक्षा में, कंगाली में, परंतु पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं तुम प्रभु का अनुग्रह पाओ। प्रभु का अनुग्रह कैसे होगा? जब तुम उस बीज को बोओगे, फसल आएगा और तुम्हारी वृद्धि होगी, फिर बीज को बोओगे और वृद्धि होगी, और तुम्हारा बीज बढ़ता जाएगा, तुम्हारी फसल की वृद्धि होगी, और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। मैं आपको अनुग्रह पाने की चाबी बता रहा हूँ, जो हमने परमेश्वर के वचन से दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 9-8वें पद में पढ़ा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए निकालेंगे पहला पत्रस 4वां अध्याय उसका 10वां वचन। पहला पत्रस 4वां अध्याय 10वां। हाँ, भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
हालेलुया। ये कहा है, जबकि प्रत्येक को विशेष, पहला पत्रस 4:10 बोला मैंने, प्रत्येक को विशेष दान मिला है, तो परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। सही पढ़ेंगे इसमें, गलत कोई और बात पढ़ो। हाँ हाँ, मैं धीरे धीरे एक एक लाइन। हाँ, परमेश्वर का नहीं, शुरू से ओके, जिसको जो वरदान मिला है। ओके, सब सुन रहे हैं ध्यान से। किसी को वरदान मिला अच्छी बुद्धि का, किसी को वरदान मिला है अच्छे कमाने का, किसी को वरदान मिला अच्छे स्वास्थ्य का, किसी को अच्छे बोलने का। हर एक को विशेष विशेष वरदान मिला है। हाँ, उसको आप आगे पढ़िए। हालेलुया। उस बीज को परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के, हाँ, किसकी सेवा में लगाओ? एक दूसरे की, परमेश्वर के लोगों की सेवा में, परमेश्वर की कलीसिया की सेवा में उस बीज को लगाओ, उस दान को लगाओ। उस दान के लिए कोई बैठना भी नहीं है, उस दान को संसार की सेवा में नहीं लगाना है। उस दान को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु के लिए सेवा में लगाना है, ताकि तुम अनुग्रह पाओ। प्रेम करो। क्यों हम अनुग्रह से वंचित है? तुम अगर आते रहते, प्रभु मेरे धन को बढ़ा, मेरी नौकरी को बढ़ा, मेरे घर की कमी घटी को दूर कर, होती नहीं कमी घटी। चाबी तो प्रभु के वचन में है ना। हालेलुया। अब प्रभु हमसे जो करने को कह रहा है वो अब कर नहीं रहे हैं। प्रभु जो हमें करने को कह रहा है उसे हम कर नहीं रहे हैं, पर प्रभु का वचन कहता है, जो वरदान मिला है, जो बीज हाथ में है, जो अच्छा कार्य करना जानते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो प्रभु का राज्य की क्रिया में जो करना है, उस कार्य को करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए और पढ़ेंगे, प्रभु के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 112 अध्याय उसका 3रा वचन। भजन 112 का 3रा वचन, जल्दी से। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहता है। 9वां वचन तो पढ़ना इसका। उसने उदारता से दरिद्र को दिया, उसका धर्म, उसके भलाइयाँ हमेशा बनी रहती हैं। नीति वचन, बस नीति वचन 21 का 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसका 21वां वचन, जो धार्मिकता और निष्ठा की खोज में रहता है, वो जीवन, धार्मिकता और सम्मान प्राप्त करता है। से प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, पर जो धार्मिकता बोता है वह सच्चा प्रतिफल प्राप्त करता है। क्या बोता है? धार्मिकता बोता है। हालेलुया। वह कैसा प्रतिफल पाएगा? सच्चा प्रतिफल। क्या बोल रहे हैं? वापिस आएंगे, फिर से पढ़िए 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय का 11वां वचन। क्या लिखा हुआ है? तुम हर बात में, सुनो, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आप क्या किए जाओ? पहले को गरीब रहना पसंद है, बोले नहीं, क्या किए जाओ? पीछे वाले क्या किए जाओ? हर बात में क्या किए जाओ? बैठे बैठे धन्यवाद नहीं बनते, बीज बोना पड़ता है। हालेलुया। उदारता दिखाना पड़ता है, परमेश्वर का तरीका अपनाना पड़ता है। मैं संसार के धनवान लोगों की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर की दृष्टि में धनवान वो है जो प्रभु के राज्य में धनवान है, प्रभु के लिए जो बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। जो गरीबों पर, कंगालों पर वो दया दिखाना जानते हैं, जो प्रभु के राज्य और प्रभु की कलीसिया के लिए बड़े बड़े धन को देते हैं, वो प्रभु की दृष्टि में कौन है? धनवान है। हालेलुया। बानी सुलेमान को धनवान कहती है, क्योंकि सब प्रकार का धन परमेश्वर ने किसको दिया? सुलेमान को दिया। और सुलेमान धनवान क्यों हुआ? क्योंकि उसके पिता दाऊद ने अपना सब कुछ परमेश्वर के भवन बनाने के लिए दे दिया। हालेलुया। आज मैं केवल एक बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रहा, प्रभु का भवन बनाने की, पर हम प्रभु के राज्य बनाने के लिए हैं। हालेलुया। और बहुत से गरीब हैं, बहुत से अनाथ हैं, बहुत से विधवा हैं, बहुत से परदेशी हैं, बहुत से भूखे हैं, बहुत से प्यासे हैं, उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आना है। हालेलुया। पर आपको कुछ बोना पड़ेगा,
सब लोग प्रभु के राज्य में आ जाए, ताकि आपके बोए गए बीज के द्वारा परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो और आप अनुग्रह पाकर परमेश्वर की दृष्टि में क्या बन जाए, धन्य बन जाए। हालेलुया। इमाम कहते हैं लूका 16 में वो जो धनवान था वो सुबह नरक गया मरने के बाद, पर तो लाजक होता इब्राहिम की गोद में गया। तो मैं दुनिया के धनवान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो मर नहीं पाएंगे, वो सीधा नरक में जाएंगे। पर मैं कलीसिया में धनवान बनने की बात कर रहा हूँ, जो प्रभु के राज्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं। हालेलुया। जो भूखों को खिलाते हैं, जो प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़कर हर प्रकार के उत्तम कामों को करते हैं, प्रभु की बात आपके सामने कर रहा है। हालेलुया। देखिए घर में जाके आप पढ़ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 11 और 12 वचन, 1 का 11 12, जल्दी से। धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा, हाँ पृथ्वी से हरी घास हाँ तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ हाँ और फलदायी वृक्ष की, जिनके बीज उन्हीं में एक-एक की जाति के अनुसार है, हाँ पृथ्वी पर होंगे, और वैसा ही हो गया। हाँ इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे-छोटे पेड़, जिनमें अपनी-अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक-एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। बस ध्यान दीजिए, हम सबको ध्यान सुनना है। आखिरी 5 मिनट। प्रभु को जब सृष्टि बनाया, प्रभु ने ऐसा कोई फल नहीं बनाया जिस फल के अंदर क्या ना हो, बीज ना। हालेलुया। प्रभु ने नेचुरल रीति से ऐसा बनाया, जो पेड़ होगा प्रभु ने बीज नहीं लगाया, प्रभु ने पौधा लगाया। पौधे में क्या लगाया, फल। फल के अंदर क्या रखा, बीज। प्रभु ने हाथ में क्या दिया, फल खाने के बाद हाथ में क्या आया, बीज। आप बोला तुम्हारे हाथ में क्या है, बीज, उसको बो। हालेलुया। और जब बीज बोगे तो प्रभु फल देगा। उस फल में फिर से क्या आएगा, तो कई लोग चिंता में रहते हैं, ये बीज बो दूंगा फिर क्या मेरे पास बीज कहाँ से आएगा, इसलिए कुछ करना नहीं मांगते प्रभु के लिए। अरे मैं यदि अपना समय दे दिया तो, मैंने अपना टैलेंट इन लोग को फ्री में दे दिया तो, अरे मैंने इतना दान दे दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये मानसिकता बदल दीजिए। यदि आपकी ऐसी मानसिकता है तो आपने अभी तक परमेश्वर को पहचाना नहीं है, प्रभु के वचन को समझा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिनको परमेश्वर ने प्रीच किया था, टैलेंट दिया था, गुण दिया था, धन दिया था, उन्होंने बड़ी उदारता से बोया। क्यों उदारता से बोया, प्रश्न है। उदारता से क्यों बोया, इसलिए उदारता से बोया क्योंकि फल उदारता से आएगा। जब फल ज्यादा आएंगे तो बीज भी ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। आज अपने आप को बदल लीजिए। आज कम बीज है, आपको ज्यादा बीज चाहिए, उन बीजों को बोइए, फल आएंगे, फिर और ज्यादा बीज मिलेगा, और ज्यादा बोइए, फिर और फल मिलेगा, और ज्यादा बीज मिलेगा। बीज बढ़ता जाएगा, फल भी बढ़ते जाएंगे। बीज बोने के लिए है, फल आपके खाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज गाय के लिए है, बोने के लिए है, और जो फल और गाय के लिए है, आपके खाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी अपनी आशीषों के लिए, पर जब आपने बीज नहीं बोया तो आशीष कैसे पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये शैतान हमारे जीवन में झूठ बोल के रखा है, मत देना अपना समय, मत देना अपना टैलेंट। अरे प्रभु के राज्य में क्या मिलेगा, और अब तेरा धन तू दे देगा, तेरे भविष्य के लिए क्या बचेगा, तेरे घर के लिए नहीं होगा। इस झूठ को बोल बोल कर शैतान ने कई लोगों को गरीब बना के रखा है, कंजूस बना के रखा है। हालेलुया। उनके जीवन में आशीषों को रोक के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दवाइयाँ बताना चाहिए। कई लोगों को लगता है अरे ये पास्टर के पास तो कुछ नहीं था, इसके पास इतना सब कुछ कैसे है। ये प्रभु के दास, मैंने अपने जीवन में इस 20-22 साल की सेवकाई में देखा उन पास्टरों को, जब उन्होंने वचन के अनुसार जीना सीखा, अपने बीज को बोना सीखा, परमेश्वर ने उनको गरीबपति से लखपति और करोड़पति बनाया। हालेलुया। मैं अभी पिछले दिनों कन्याकुमारी में था और मैं 2 बार हो गया। जब मैं देखा ना मेरी आंखें से चरण चौक में, मैं वीडियो में लोग को दिखा रहा था, वो प्रभु का साधारण सा दास, बिल्कुल सिंपल दास, जो खुद साधारण कपड़े पहनता है, परंतु परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपए की क्या दिया उसको, बिल्डिंग, तमाम आशीषें। वो प्रार्थना के बाद गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो सबके लिए खाना रखते हैं। इतना सब कैसे कर पाते हैं। मैं बैठ के सोच रहा था, तो प्रभु ने कुछ बीज दिया। प्रारंभ में बीज थोड़ा था और उन्होंने क्या कर दिया, बीज। उसके बाद फल आया तो उस फल में से बीज थोड़े बड़े, उसको भी बो दिया, थोड़े बीज और बढ़ गए, उसको भी बो दिया, और बोलते बोलते बीज कितने हो गए, फल भी बढ़ता जा रहा है और बीज भी बढ़ते जा रहे हैं। ये चाबी
परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से पाने के लिए परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अब सीखे तो अच्छी बात है, वरना झूठ के द्वारा और कुछ ऐसी बातों के द्वारा शैतान बांध के रखेगा और आप कंफ्यूज बन जाएंगे, आप अपने आप को बांध के रखेंगे, आप अनाज्ञाकारी बन जाएंगे और आप चिंता में बने रहेंगे और कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। परदेश में कुछ भी नहीं मालूम, पहली बार आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और जब पहली बार आया, वेदी पर आया, कई बार डर की पत्नी को राजा ने मान लिया, फिर छोड़ना पड़ा उसको, कई समस्याएं आई और उसके बाद वो डटा रहा। एक दिन प्रभु बोलता है, लंबाई में और चौड़ाई में चल, फिर चलने लगा, फिरने लगा। परमेश्वर कहता है, ये पूरा देश आज किसी का भी हो, और मैं तेरे को और तेरे वंश को मैंने क्या कर दिया है, दे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार राजाओं ने परेशान किया, बेचारा उसके बेटे कुआं खोदे, बोले हमारा कुआं है, तो आगे बढ़ गया, फिर कुआं खोदे, बोले हमारा कुआं, उसमें खोदता चला गया, अंत में हाथ जुड़ गया है, बोले आपने जान लिया है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बोले तुम तो झगड़ा कर रहे थे, हम तो नहीं कर रहे थे। बोले हाँ, अब हमने जान लिया है, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ। और राजा घबरा गए और अब्राहम के वंशज को और इस्राएल के परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि उसने अपना बीज बोया। आज कितना बीज है उनके पास, हालेलुया। पूरा देश उनका है और पूरा देश और पूरे विश्व के ऊपर अधिकार रखने की ताकत आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। ये सब कौन करा, परमेश्वर ने, क्योंकि हमारे पिता विश्वास के पिता अब्राहम ने अपने बीज को क्या कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। चीज को आप सीख लीजिए, परमेश्वर के लिए देना सीख जाइए। अपना जो कुछ भी आपके गाना गाते हैं, तन मन और क्या गाना हो, तन मन और धन उसे दो, ठीक है ना। बोले तन, सुनो क्या गाते हैं, तन मन और, बोले प्रभु तन देंगे केवल रविवार को 2 घंटे के लिए, उसके बाद ये पूरा तन इसका है, मेरा है। मन लगाएंगे केवल 2 घंटे और धन तो हम देंगे नहीं, 10 का सिक्का डाल देंगे, बहुत है, ठीक है ना। ऐसा हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरों की बात करें, ठीक है, गाना गाते हैं, दान मानो दान से दो, पर जिस दिन हम अपना बीज प्रभु के लिए देना सीख गए, हालेलुया, अब बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन बदल जाएगा। जिन पदों को मैंने बोला ये लिख लीजिए, घर जाके अकेले में बैठ के अध्ययन करिए। आपके हाथ में चाबी आ गई ना, तो आप सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर से पाएंगे। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद। 1 मिनट के लिए अपने लिए दुआ करें। प्रभु मेरी मानसिकता को बदल दे, शैतान के झूठ से मुझे बचा, जिसने आज तक मुझको प्रभु मेरी आशीषों को रोक के रखा है, जो मुझको बोने नहीं देता है, जो मेरे बीज को बोने नहीं दे रहा है, जो प्रभु यीशु मुझको डर में डाल के रखा है। और मैं प्रभु अपने जीवन को, अपने समय को, अपने टैलेंट को, अपनी कमाई के दान को, धन को तेरे लिए, तेरे राज के लिए नहीं दे पाता हूँ, ताकि मैं प्रभु बढ़ जाऊँ, मेरा फल बढ़े, मेरा बीज बढ़े, मेरे धार्मिकता की वृद्धि हो और मैं सब प्रकार का अनुग्रह पाऊँ, सब बातों में धनी किया जाऊँ। तो तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। ओ इसी तरह धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्य सबके मन में दुआ करेंगे। प्रभु जो वचन मैंने सुना है, मैं अपना सब प्रकार का अनुग्रह पाना चाहता हूँ। इसको सुनकर प्रभु जी मैं अपने जीवन को बदलूं, मैं बोने वाला काम करूं प्रभु, मैं अपने बीज को बोऊं प्रभु जी। हालेलुया। मुझसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे बदलना चाहते हैं, सब बातों में धनी बनाना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु को स्मरण करें, उसको धनी था पर सब प्रकार का धन छोड़कर आ गया। हालेलुया। कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम सब धनी बन जाए। और यीशु आज कंगाल नहीं है। आज यीशु मसीह के पास और बड़ा काम है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हमारा यीशु मसीह है। सारी आत्माओं का परमेश्वर यीशु मसीह है। क्योंकि उसने एक बात था, जब अपने धन को त्याग दिया था, अपने धन को दान कर दिया था,
परिवार जिसके पास इतना धन है वो सब बातों में धनी है, सब बातों में धनी है। सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में पाई जाती है। वो हमें ऐसे बनाना चाहेगा। क्या हम उस बातों को देंगे जो हमें देना है? क्या हम बिखेरेंगे जो प्रभु बिखेरने को कह रहा है? क्या हम उदारता दिखाएंगे? और ये उदारता दिखाने का काम आप करोगे तो आप सब बातों में उदार बनेंगे और प्रभु की उदारता से आपको आशीष देगा। इसने थोड़ा बोया, उसने थोड़ा काटा। ओ जीसस, देखिए कि आप कैसा बोलते हैं। ओ यीशु मसीह कहता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उबरता हुआ तुम दोगे तो तुम्हारे खत्ते में भी, तुम्हारे जीवन में भी मैं दबा दबा कर, हिला हिला कर, उबरता हुआ तुम्हें दूंगा। देखिए तुम किस नाम से नाम रहे हो, तुम कैसा दान दे रहे हो, तुम कैसी उदारता से जीवन जीते हो। तुम गरीबों के लिए, जो प्रभु जरूरत में है, जो कलीसिया जरूरत में है, और जो व्यक्ति जरूरत में है, प्रभु के नाम में जो जरूरत है, क्या तुम उस घटी को पूरा कर रहे हो? हालेलुया। और किस प्रकार से कर रहे हो? प्रभु आपको मौका दे रहा है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। यह आपके मौका है कि उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, एक धनी बन जाए, उदार बन जाए और आशीष को पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, हमें आशीष देना चाहता है। प्रार्थना करें अपने मन में, प्रार्थना करें। जीसस जीसस जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। ओ रिकारा नामा शतरा नमोति कोड़ा मारिया, हालेलुया, नमोति कोड़ा नामा शतरा नमोति कोड़ा मारिया। दया कर, दया कर, दया कर,